कप के रेस के वो बहुत शौकीन आदमी थे और सिंपल आदमी थे, यानी कि कोई वो नहीं था कि उनमें कोई सिंपल से बंदे थे, लेकिन घोड़ों के बहुत शौकीन थे। बिल्कुल सईद भट्ट साहब का कप पाया और उसके लिए हमने भी घोड़ा रखा हुआ है सुल्तान, इंशाल्लाह ताला वो भागेगा सईद भट्ट साहब के कप पे। और सईद भट्ट साहब जो हैं, जो बहुत अच्छे ऑनर्स हैं उनमें से एक थे। मैंने खुद भी उनकी राइड्स वगैरह की हैं, शौकीन थे हर। लास्ट टाइम भी हमारी ये सिंसियर अप्रोच थी, ये सेकंड हुई थी, इनका पहला कप हुआ था, तो उसमें आज ये इसी का अपना ये घोड़ा लेके आए हम, विलियम, प्रिंस विलियम। तो ये 2 साल है और अच्छा है, अब तो 3 साल हो गया। तो ये अच्छी रेस है और बहुत अच्छे स्टड के घोड़े JDW के, और बड़ी अच्छी चीज़ है जी। और उनके अपने वालिद के नाम को ज़िंदा रखना इज़ अ ग्रेट थिंग, कि अच्छी बात है कि वो अपना कप करवा रहे हैं ताकि उनके वालिद का नाम जो है वो आगे अपना चलता रहे। बंदा भाग जाता है, छोड़ देता है, मतलब उनसे अच्छा ऑनर ना मैंने ये पिछले 20 साल में मैंने नहीं देखा। बेहतरीन ऑनर ट्राई वाले सिर्फ दीवाने थे, वो दीवाने घोड़ों के दीवाने थे, वो बहुत सख्त दीवाने। ये काशी भाई भी माशाल्लाह वो अच्छे ऑनर थे। फिर उनकी याद में इन्होंने घोड़े काफ़ी और ज़्यादा अच्छे कर लिए हैं, घोड़े और ले लिए हैं ताकि मेरी अब्बू की याद ताज़ा बीच में चलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सिम और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नासिर में लाहौर रेस क्लब मौजूद हूँ। 2 फरवरी 2025 को सईद भट्ट मेमोरियल कप होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में लाहौर रेस क्लब आया हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑनर से और मुख्तलिफ ट्रेनर से उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे आदमी थे और उनका शौक़ कैसा, और स्पेशली काशिफ भट्ट साहब जो उनके बेटे हैं ये कप करवा रहे हैं। मेरे साथ ख्वाजा आतिफ साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, ये पाकिस्तान हॉर्स रेसिंग इंडस्ट्री के बिग ऑनर। इनसे बात करते हैं कि सईद भट्ट साहब का लाइफस्टाइल कैसा था, तो कैसे वो ऑनर थे LRC में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? ठीक है आप? बस शुक्र ख्वाजा साहब, माशाल्लाह सईद भट्ट साहब के कप होने जा रहा है, तो उस सिलसिले में बड़ी अच्छी बात है जी। भट्ट साहब के बेटे ने उनका नाम जिंदा रखा है और अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो ऐसे काम करते रहे। भट्ट साहब बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने जितनी देर जिंदा रहे हैं वो रेस क्लब को उन्होंने जिंदा रखा है। उनकी ज़िंदगी के साथ रेस क्लब बहुत आगे गई है, उनके से मरने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया रेस का, क्योंकि रेस क्लब के रेस के वो बहुत शौकीन आदमी थे और सिंपल आदमी थे, यानी कि कोई वो नहीं था कि उनमें कोई सिंपल से बंदे थे, लेकिन घोड़ों के बहुत शौकीन थे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े अजीम इंसान थे और उनका बेटा भी बहुत अच्छा आदमी है काशी, और अल्लाह काशी को हिम्मत दे कि वो अपने बाप का नाम लेकर चले और जैसे उसका बाप था वैसे ही उसी रूटीन पे चले, कि जैसे उनके अब्बू ने जिंदा रखा हुआ था रेस को। जब लोगों को उनका इंतज़ार होता था भट्ट साहब आए रेस में आएंगे तो काम होगा, ऐसे ही लोगों को इंतज़ार करें कि काशी भट्ट आएगा तो काम होगा। अपने अब्बू जैसा नाम पैदा करें, अल्लाह उसको हिम्मत दे। ओके, थैंक यू जी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक उनको जन्नतों में जगह दें। बड़े अच्छे इंसान थे और बड़े शौकीन आदमी थे घोड़ों के, यानी कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि एज हो गई थी उनकी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भट्ट साहब आप छोड़ दें, आप घर बैठे हैं आप, मगर वो इतने शौकीन थे कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपना शौक़ जो था ना उसको भरपूर तरीके से अंदाज़ किया। यानी कि बहुत शौकीन थे घोड़ों के और बड़े, यानी कि एक टाइम था वो काफ़ी साल 8-10 साल ऐसे रहे हैं रेस क्लब के। इतने काफ़ी घोड़े 10-10, 15-15, 20-20 घोड़े उन्होंने रखे हैं और बड़ी अच्छी रेसिंग की है। बड़ा अच्छा टाइम गुजारा उन्होंने रेस क्लब में। अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। अच्छे इंसान थे। और ये भी मुझे खुशी है कि उनका बेटा है काशिफ भट्ट, वो उनकी लेगेसी लेके चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है और बड़ा अच्छा ऑनेस्ट ऑनर आया है। वो यानी वो भी अच्छा शौक़ पूरा कर रहा है, अपने वालिद का शौक़ पूरा कर रहा है। अच्छा इंसान है काशिफ भी, जैसा बाप था वैसे ही बेटा अच्छा इंसान है, दोनों ही बाप बेटे। सईद भट्ट साहब का कप पाया और उसके लिए हमने भी घोड़ा रखा हुआ है सुल्तान, इंशाल्लाह ताला वो भागेगा सईद भट्ट साहब के कप पे। और सईद भट्ट साहब जो हैं, जो बहुत अच्छे ऑनर्स हैं उनमें से एक थे। मैंने खुद भी उनकी राइड्स वगैरह की हैं, शौकीन थे हर दौर में। उन्होंने 15-18 घोड़े रखे हैं और बहुत अच्छे ऑनर थे, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बड़े हॉर्स लवर थे। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि माशाल्लाह उनकी जो लेगेसी थी वो उनके बेटे काशिफ भाई लेके चले हैं, कि उन्होंने अपने डैड का नाम रखा हुआ है और हर साल वो माशाल्लाह
स्पॉन्सर करते हैं लाहौर रेस क्लब को और उनका कप करवाते हैं और बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है। तो इंशाल्लाह कमिंग संडे भी इवेंट है। माशाल्लाह इसको किस तरह देखते हैं? आप ट्रेनर भी हैं, जॉकीज भी रह चुके हैं, इस तरह के कप होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। बहुत, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो लोग जिन्होंने वाकई हॉर्स रेसिंग में, उनकी खिदमत मैं कहूँगा, बहुत खिदमत है उनकी। पिलर की तरह वो हमेशा घोड़े रखना करना, और हर कोई जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, हर एक से प्यार मोहब्बत से बातचीत करना, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उन्हें आला दर्जात अता फरमाए। अच्छा, तो माशाल्लाह भट्ट साहब के बारे में आप पूछ रहे हैं। माशाल्लाह भट्ट साहब एक लीजेंड बंदों में से थे क्लब के, माशाल्लाह बड़े पुराने ऑनर थे। और यानी उनके बारे में कहूँ कि उन्होंने कभी ना घोड़ा नो ट्राई किया, ना ही उनमें वो ऐसी कोई हैबिट्स पाई जाती थी नो करने वाली। उन्होंने अच्छी रेसिंग अपनी की है, अच्छी ब्रीड के घोड़े रखते थे और बड़ा उनको शौक़ था इस चीज़ का, तो उन्होंने अच्छा अपना टाइम गुजारा है। और माशाल्लाह अच्छी रेसिंग, उनके जो हॉर्सेस थे वो काफ़ी कप जीतते रहे, रिकॉर्ड टाइम करते रहे। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन जी, इसमें कोई शक नहीं। और रेस क्लब के बड़े फेमस और माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी इंसान थे और काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे जी। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ है जी। और उनके अपने वालिद के नाम को ज़िंदा रखना इज़ अ ग्रेट थिंग, कि अच्छी बात है कि वो अपना कप करवा रहे हैं ताकि उनके वालिद का नाम जो है वो आगे अपना चलता रहे। और मुस्तकबिल में भी होपफुली कि वो अपना हर साल ये कप करवाएं ताकि जो है अपना उनके वालिद का नाम यानी गुड वर्डिंग में हमेशा रहे जी। अल्लाह का। भट्ट साहब के साथ हमारे पुरानी रेस क्लब से ताल्लुक़ था, तो मैं जब सीखता था ना तब से, यानी कि उनके साथ मैं जब सवारी सीखता था। अब तो माशाल्लाह ट्रेनर है। 74 में मैं फर्स्ट विनर की है, आप अंदाज़ा लगा लें। 74 से अभी तक, जब तक वो ज़िंदा थे ना, उनके साथ दुआ सलाम थी और बड़ी अच्छी दुआ सलाम। बड़े अच्छे माशाल्लाह ऑनर थे, रेसिंग के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। उन्होंने शौक़ किया घोड़ों का, और ये अच्छी बात है कि उनके बेटे भी उनका शौक़ लेके चल रहे हैं। नहीं तो कई तो यहाँ आते हैं बस एम टाइम पास करते हैं, लेकिन उनके बेटों ने उनका बड़ा नाम किया है। उनके नाम पे कब भी हो रहा है तो संडे को। यार ये सईद भट्ट मतलब एक रेसिंग में एक बहुत अच्छा उनका रोल रहा है, और अच्छे घोड़े उन्होंने रखे सारी ज़िंदगी, और अच्छी रेसिंग करके वो गए हैं आखिरी वक्त तक भी। वो मतलब रेस के लिए अच्छा ही सोचते थे और अच्छी रेसिंग करते थे, और घोड़े भी उन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए थे। और हमारे भी उनके साथ बड़े अच्छे सलाम दुआ थी, क्योंकि जब हम लोग एज ए जॉकी राइड करते तो उस ज़माने में उनके घोड़े थे, तो ज़्यादा नहीं थे मगर एक दो घोड़े थे, उन पर हम लोग भी राइड करते थे। तो अच्छे बहुत अच्छे आदमी थे सईद भट्ट। और रेस को सबसे बड़ी बात ये थी कि वो रेस को और अपने घोड़े को जो है ना, रेस को भी समझते थे और अपने घोड़ों को भी वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो यही कहते थे कि यार मैं पहले घोड़ा अपना स्टडी करता हूँ और फिर उस पर जो भी मुझे करना होता है वो करता हूँ। और वो बहुत सक्सेस रहे रेसिंग के अंदर, उनका बहुत अच्छा हुआ था। मेरी यही कोशिश थी, मैंने कहा यार या तो मैं ज़हीर मेमोरियल कप में घोड़ा मंगाऊँ या ये सही। लास्ट टाइम भी हमारी ये सिंसियर अप्रोच थी, ये सेकंड हुई थी, इनका पहला कप हुआ था, तो उसमें आज ये इसी का अपना ये घोड़ा लेके आए हम, प्रिंस विलियम। तो ये 2 साल है और अच्छा है, अब तो 3 साल हो गया। तो ये अच्छी रेस है और बहुत अच्छे स्टड के घोड़े JDW के और दूसरे घोड़े भी बहुत अच्छे घोड़े दौड़ रहे हैं इसमें। तो अच्छा एक मतलब रेस, अच्छी रेस होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो घोड़े भी अच्छे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा घोड़ा भी इनको टफ टाइम दे और रेस अच्छी करे। भाई भट्ट साहब ना इस रेस क्लब के एसेट थे, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे। वो ऐसे आदमी ना बहुत कम आए हैं लाहौर, हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आया। और घोड़े भी रखे हैं, होता ना कि बंदा भाग जाता है, छोड़ देता है, मतलब उनसे अच्छा ऑनर ना मैंने ये पिछले 20 साल में मैंने नहीं देखा। बेहतरीन ऑनर, ट्राई वाले सिर्फ दीवाने थे, वो दीवाने, घोड़ों के दीवाने थे, वो बहुत सख्त दीवाने थे, इश्क करते थे घोड़ों के साथ। सही। अच्छा माशाल्लाह शौक कैसा था उनका? यार कह रहा हूँ दीवाने, इससे आगे कोई लफ्ज़ होगा शौक का? दीवाना होना एक अलग लफ्ज़ है। अच्छा, तो वो दीवाने से भी आगे थे। उनको पैशन ही यही था सिर्फ रेसिंग में, सारी ज़िंदगी उन्होंने रेस में ना ज़िंदगी गुजार दी है। आगे उनके अब काशिफ भट्ट साहब बेटे हैं, उनको उससे भी ज़्यादा शौक है मेरा ख्याल है। और हमारा भाई है और इंतहाई नफीस बच्चा है,
अल्लाह ताला उसको ऐसे रखे जैसे वो है। एजेंट थे यार वो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे थे दोनों, क्या बात है। अच्छा, वो ना ये जो आप पूछ रहे हैं ना, वो आप ठीक कह रही हैं, एकदम शौक की बात है। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके बेटे इस काबिल हैं कि वो अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। और वो इंशाल्लाह ताला जब तक वो हयात है ना, वो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ये कब करेगा, मुझे पता उसका। वो बहुत ही नफीस बच्चा है, उसने अपने वालिद की बहुत खिदमत की है और उनके वालिद साहब भी इससे बहुत बेहद मतलब प्यार करते थे। वो तो ये चाहते थे कि रेसिंग में ना आए, मगर ये अपना मुझसे मुझे तो लगता है कि भट्ट साहब से भी ज़्यादा शौकीन है। हाँ जी, काशी भाई बड़े नफीस आदमी है माशाल्लाह। अच्छा, इसको एज ए ऑनर किस तरह देखते हैं? इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए, जैसे काशी भाई इसी तरह के लोग तो आने चाहिए। यही तो लोग हैं, यही तो लोग हैं जिनकी वजह से रेस अच्छी होगी। क्योंकि जो ऑनर ट्राई वाला होता है ना, जिसने 19-20 नहीं करना, वो रेस उससे चलती है। रेस ना, ये रेस जो है ना, मेरा ख्याल है आप अगर दुनिया पूरी में रेसिंग का कैरियर देखें ना, दुनिया वालों का, वो सारे इसी से बने हैं। शेख मोहम्मद के घोड़े हैं, उनके घोड़े 90% ट्राई होते हैं, जीतते हैं। दुनिया के बड़े जितने भी ऑनर हुए हैं ना, वो इसी से बने हैं कि उनके फ्रैंकल घोड़ा आपने देखा 10 रेसें भागा जीत गए। ये कि ट्राई करते हैं, मतलब नौसरबाजी नहीं है, खिंचाना नहीं है, 19-20 नहीं करना। तो इसी किस्म के ऑनर ना रेस को सर्वाइव कराते हैं और ख़ुद भी सर्वाइव करते हैं। सर मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा उनके साथ, रेसिंग से पहले का टाइम गुजारा उसको, मतलब रेसिंग से पहले भी उनके साथ रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी क्लीनों का काम करते थे हम लोग, वो उनका काम था ये। और बहुत अच्छे ऑनर थे, मेरा ख्याल जो सीनियर और अच्छे ऑनर थे उनमें से वाहिद ऑनर है। और कराना चाहिए इनको हर साल ये उनके नाम का कप, और माशाल्लाह अच्छे आदमी थे। आपने कभी सवारियाँ की थी उनकी? मैं बेशुमार रेसें जीता हूँ उनकी, बेशुमार रेसें जीता हूँ, और मुझे बहुत लाइक करते थे और काफ़ी मुझे मतलब ऑनर भी करते थे। कोई भी काम होता था, कोई घोड़ा चेक करना है तो मुझे कहते थे यार ये घोड़ा चेक करके मुझे बताओ कि आ सकता है नहीं आ सकता, तो मैं बताता था उनको। अच्छे ऑनर थे, हॉर्स लवर थे। और जितना टाइम उन्होंने अपनी रेसिंग दुनिया में गुजारा है, अच्छा गुजारा है, अच्छे घोड़े रखे हैं उन्होंने। और मेरा उनका एक घोड़ा था सलाम बकर, मैं उनके 2-3 रेसें जीता हूँ और कार्ड बनाया था सलाम बकर ने। तो वो वैसे भी बड़ा प्यार करते थे मेरे साथ, वैसे भी बना के वो उनकी हाइट कि मैं उनकी राइड करूँ। अच्छा, हाँ, तो आगे उनका जो है बेटे हैं काशिफ भाई, वो अपने वालिद साहब का शौक़ जो आगे लेके जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे होना चाहिए कि वालिद साहब के साथ वो, जब वो पहले भी थे ना काशिफ भाई, अपने वालिद साहब का ही उन्होंने जितने घोड़े ले लिए हैं उनने को कोई बात नहीं है। अच्छा, वो लेते रहे, अपने वालिद साहब का शौक़ उन्होंने पूरा किया है माशाल्लाह। तो आप वो खुद वो इस चीज़ में है, वो अच्छे घोड़े लिए उन्होंने भी माशाल्लाह। अच्छा, हमारा माशाल्लाह जितने भी रेसिंग इंडस्ट्रीज़ के हैं ना, सारे के सारे हमारा बहुत पुराना तलक है। माशाल्लाह बड़े अच्छे ओनर थे और माशाल्लाह बड़े घोड़े इन्होंने रखे हैं। बस वो जितनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है रेसिंग में ही गुजारी है, और बहुत अच्छे ओनर थे, इतने अच्छे ओनर थे। फिर वो इसलिए उनके बेटे ने कि ये हर साल उनका कप कराते हैं माशाल्लाह। और ये कैसा है, मतलब जो उनके बेटे कप करवा रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं, उनकी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं? जी, करवाना चाहिए। ऐसे ही वो एक ज़ेर साहब भी थे, उनके बेटे भी कप करवाते हैं, और ये मेरा ख्याल है उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये काशी भाई भी माशाल्लाह वो अच्छे ओनर थे। फिर उनकी याद में इन्होंने घोड़े काफ़ी और ज़्यादा अच्छे कर लिए हैं, घोड़े और ले लिए हैं, ताकि मेरी अब्बू की याद ताज़ा बीच में चलती रहे। और बस इसलिए वो हर साल उनका कप कराते हैं। सईद बट बहुत अच्छे थे, मैं 25-30 साल से जानता हूँ, लीजेंड ओनर थे, बहुत अच्छे ओनर थे। अच्छा, शौक कैसा था उनको? बहुत ज़्यादा शौक, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था उन्हें। अच्छा, राशिद माशाल्लाह उनके बेटा ये कप करवा रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? क्यों, अपने बाप का वो उसे भी बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, अच्छी बात है, उसे बहुत ज़्यादा शौक है। भट्ट साहब काशी को बहुत शौक है। भट्ट साहब बहुत अच्छे आदमी सन, साढ़ा उन्हों का दोस्ताना सन 1972-73 तो शुरू होया। अच्छा, 72-73 तो मैं धड़ना है। हाँ जी, पुराने रेस क्लब तो उतों का शुरू होया। उत्थे भी ये घोड़े रखते सन, मगर इत्थे आके फिर वो इन्होंने नवी रेस बहुत ज़्यादा घोड़े रखे ने। बहुत अच्छे आदमी सन, अल्लाह ताला घोड़े ही उन्होंने दिंदा जिहड़ा अच्छा आदमी हुंदा। अच्छा, माशाल्लाह। ते माशाल्लाह किस तरह के घोड़े शौकीन सी? तुसीं भी ट्रेनर हो? बहुत अच्छे सन।
ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ गलत बयानी नहीं आई सही बहुत अच्छे आदमी और अच्छे ओनर थे और घोड़े भी अच्छे रखे उन्होंने तो बस रज़ा लाई से वो अल्लाह को प्यारे हो गया तो फिर उसका बेटा जो है ना वो मुहिम चला रहा है और उस बेटे ने उसके नाम के ना कप रखा है तो बड़ी खुशी की बात है कि चलो बाप की जगह पे बेटा अपना काम संभाल लिया है तो माशाल्लाह ठीक थे वो बड़े अच्छे ओनर थे तो हमारा तल्लुकात काफ़ी रहा है उनका हमारे वो सुराब खां साहब होते थे उनके साथ बड़े ऐसे रिलेशन थे उनके तो माशाल्लाह ठीक ही थे अच्छा माशाल्लाह सराब खान साहब का तो बहुत बड़ा नाम था तो इनका भी एक नाम था तो कैसा ताल्लुक है सराब खान साहब का इनका बहुत अच्छा तल्लुक था बहुत ही अच्छा तल्लुक था और जब भी कोई अपना कोई मेडिसिन वगैरह की कोई चीज़ें ऐसी होती थी ना तो सराब उनको नहीं पता था सराब खान साहब बताते थे ये फलानी चीज़ ले आओ ये फलाना डालो ये ऐसी चीज़ें डालो ये चीज़ें डालो उनको सारा पता था वो अपना उनके साथ चलते थे सराब खान साहब के वो अच्छे दोस्त थे भट्ट साहब के साथ हमारा तकरीबन 18 साल पुराना ताल्लुक है मैं उनका ट्रेनर भी रहा हूँ और भट्ट साहब माशाल्लाह अपने बताते खुद बहुत आला हस्ती थे और बहुत प्यारे आदमी थे और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनके बहुत नाम रहा है अपने रेस में जिनके तकरीबन मेरे पास भी घोड़े रहे हैं और इंशाल्लाह जीते हैं मेरे पास घोड़े कैसे शौकीन आदमी थे माशाल्लाह बहुत शौकीन आदमी थे बहुत शौकीन आदमी थे और बहुत गरीब परवर आदमी थे अच्छा माशाल्लाह अच्छा अब मैं देखता हूँ हसन साहब काफ़ी लोग हैं जिनको ना ऑनर तो ऐसा ट्रेनर भी होते हैं काफ़ी समझ होती उनको भी समझ थी हाँ माशाल्लाह बहुत समझते थे सिवाय मेरे और किसी की बात नहीं मानते थे अच्छा आपकी मानते थे सिर्फ मेरी बात मानते थे और जब भी उनको कोई प्रॉब्लम घोड़ों को होती थी तो मुझे ही बुला के ले जाते थे अच्छा माशाल्लाह सही अच्छा अब उनका बेटे काशिफ भट्ट साहब जो सईद भट्ट कब करवा रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं और भट्ट साहब का नाम उठाना चाहिए रेस क्लब में क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा रेस क्लब में तो वो जो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं अच्छा तो इस तरह भट्ट साहब सामने तो रहते हैं ना हमारे नज़रों में साल बाद हाँ माशाल्लाह हर टाइम वो हमारी नज़र के सामने रहते और ख़ासकर मेरे तो बहुत ही मौसन हो गुजरे भट्ट साहब मैंने बाईपास करवाया था तो मेरे को उन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी मेरे बाईपास में यानी कि नाइस आदमी थे बहुत नाइस आदमी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे बहुत नाइस आदमी थे चलो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे सारी ज़िंदगी ठीक है चलो ठीक है जी फिर मुलाकात होगी थैंक यू भाई थैंक यू